भक्त को रोकना होगा। मुझे प्रभु को सूचित करना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा अब संतुलित होने लगी है कन्या, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम योग के इस चौथे चरण को शीघ्र ही पूरा कर लोगी। प्राण अर्थात वायु, जिस ऊर्जा से ये शरीर सुचारू रूपेण चलता है, इस प्राण को निर्देशित करने की विद्या अब तुम्हें अर्जित करनी है कन्या। इस विद्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है मुद्रा। चौथे चरण को आरंभ करने हेतु मैं इस महामुद्रा का उपयोग करूंगा। किंतु गुरुजी, हमें करना क्या होगा? ओम आ ऊ और म, ये तीन स्वर जिनका उच्चारण हम बिना जीवा के कर सकते हैं। इनके मिलन से जिस नाद का जन्म होता है वो सृष्टि का सार, अपितु सृष्टि से परे भी। यही ओम अनंत शक्तियों का बीजाक्षर है। साधक अपनी साधना में ओम का उच्चारण करके अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। साधक का प्रमुख संबल है ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे इनके समीप रहकर ही इनकी रक्षा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूषण नामक दैत्य ने आक्रमण कर दिया है। भागो भागो। ओम नमः शिवाय। क्या दुष्यंत? वो तो अत्यंत ही दुष्ट दैत्य है। किंतु हम भ्राता का ध्यान कैसे भंग करेंगे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये महादेव भक्त कौन है जिनका ध्यान इतने संकट में भी भंग नहीं हुआ? ये वेदपति देवप्रिय है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता। ये बड़े लंबे समय से इसी मुद्रा में बैठकर महादेव के नाम का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हम भी इनके साथ जाप कर रहे थे, किंतु संकट की अनुभूति होते ही भ्राता की रक्षा का विचार उत्पन्न हुआ और हमारा ध्यान भंग हो गया। यदि दूषण यहाँ पहुँचा तो इन्हें क्षति पहुँचा सकता है। चलिए भ्राता सुव्रत व प्रियमेद, हम तीनों मिलकर महादेव का आवाहन करते हैं। वो हमारे भ्राता की रक्षा करने अवश्य पधारेंगे और कोई विकल्प नहीं है। भले ही हमारे प्राण चले जाएं, किंतु हम अंतिम श्वास तक हमारे भ्राता की रक्षा हेतु
हम महादेव का आह्वान करना नहीं छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः जब तुम इसका उच्चारण करती तो तुम सृष्टि से एक होते हुए भी सृष्टि से परे हो। यह समझना अनिवार्य है कन्या कि मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ भी सिखाया, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इन सब का उद्देश्य तुम्हें उस महामुद्रा की ओर अग्रसर करना है जो मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूं। समुचित मुद्रा धारण करो कन्या। अब हम जिस महामुद्रा के साक्षी होने जा रहे हैं उसका नाम है शांभवी। ओम का जाप करो कन्या। तब तक करती रहो जब तक तुम्हें मैं न रोकूं। निरंतर इसका जाप करती रहो। आरंभ करो कन्या। अपने भीतर झांको कन्या। ओम का जाप करती रहो। शीघ्र ही तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का आभास होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तुम्हें उस ऊर्जा का आभास होने लगे तो अपने मुख को ऊपर की ओर उठाना और अपनी भ्रुकुटी के मध्य ध्यान केंद्रित करना। वृंदा, प्रणाम पिताजी। आज युद्ध क्षेत्र में जो हुआ उसकी मुझे सूचना मिली। तुम ठीक तो हो ना पुत्री? जी पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक समय पर जलन मेरा अर्थ है हमारे असुर राज ने मेरी रक्षा कर ली। वो नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होती। असुरराज की कृपा है, परंतु कहीं वो तो आहत नहीं हुए ना?
नहीं पिताजी, वो बिल्कुल ठीक है। पुत्री, आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। आओ बैठो। प्रत्येक पिता का दायित्व होता है पुत्री, अपने जीवन काल में अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराना। आज जो कुछ हुआ उसके उपरांत मैं तुम्हारे विवाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हूं। आज की घटना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है पुत्री कि मैं तुम्हारा विवाह किसी योग्य असुर से अतिशीघ्र करा दूं। आप जैसा उचित समझे पिताजी। आपके आज्ञा का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। आप जिससे कहेंगे मैं उससे विवाह कर लूंगी। मैं जानता था कि मेरी पुत्री मुझे निराश नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी स्वीकृति से पहले ही मैं किसी को तुम्हारे विवाह हेतु वचन दे आया। नाम नहीं पूछोगी? उसका नाम है जलंधर। असुर सर्पमणि। नारायण नारायण। प्रभु, देवताओं की महासभा बुलाई गई है, अर्थात धनुर्धरों को बुलाने की नीति की असफलता का बोध देवराज इंद्र को हो गया है। इसलिए अब एक नई अद्भुत युद्ध रीति प्रस्तुत होने वाली है। एक अत्यंत आवश्यक घोषणा हेतु मैंने ये सभा बुलाई है, और वो ये है कि मैंने देवराज का पद त्यागने का निर्णय ले लिया। क्या मैं ही स्वप्न देख रहा हूं? मैं शीघ्र ही ये युद्ध जीत जाऊंगा, तब तक तुम्हारा यही रहना उचित होगा। आपने जिस प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। किंतु इस वक्त मेरा इस भवन में नहीं, मेरी आवश्यकता उस चिकित्सा शिविर में है, उन आहत हुए सैनिकों के उपचार के लिए। मैं यहाँ केवल इसलिए आई हूँ क्योंकि पिताजी को मुझसे कुछ आवश्यक विषय में बात करनी थी, किंतु आप मेरी ओर से निश्चिंत रहे। मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी और पुनः आपके लिए कोई संकट का कारण नहीं बनूंगी।
बताइए, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी असुरराज? सुरराज, तुम्हारे मुख से ऐसा संबोधन कुछ उचित नहीं लग रहा है मुझे। आचार्य का कहना है इंद्र का सामना करने से पूर्व मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मेरी मां की मृत्यु के पश्चात मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उनकी हत्या का प्रतिशोध। उसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन से कभी कुछ नहीं चाहा। सदैव इच्छाओं से मुक्त रहा, असुरों का राजा बना तो अपने आचार्य के आदेश की पूर्ति हेतु, कभी अपने लिए नहीं सोचा। और फिर एक दिन मैं तुमसे मिला। पहली बार हृदय में एक इच्छा से उत्पन्न हुई है, अपने लिए सोचने की इच्छा हुई है। तुमसे प्रेम करने की इच्छा, तुम्हारा प्रेम पाने की। वृंदा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। आपने मुझे इस योग्य समझा, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, परंतु आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी ने मेरा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया है। ये तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा। तुम्हारी इच्छा क्या है वृंदा? पिता के प्रति पुत्री का धर्म निभाना। असुरराज, मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, क्या मां ने महामुद्रा धारण कर ली? तुम्हारी माता इस समय योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में है। इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी उस आध्यात्मिक ऊर्जा व शक्तियों की अनुभूति होने वाली है जिसे वे अपनी अन्य बातों के साथ भुला चुकी थी। शीघ्र ही उन्हें अपने आदि शक्ति के रूप की अनुभूति होने वाली है। और आदि शक्ति का रूप प्रत्यक्ष होते ही ये निश्चित हो जाएगा कि माँ की स्मृतियां लौटने वाली है। नहीं पुत्र, तुम्हारी माता के शरीर में अभी उन शक्तियों को पुनः धारण करने की स्थिरता नहीं है। गणेश, कार्तिकेय,
रखिए। एक जननी पुत्र का ध्यान अपने प्राण की भांति रखती है। पुत्रों का भी यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी माता की रक्षा अपने प्राण की भांति करें। तुम दोनों को अपनी माता का पहले से भी अधिक ध्यान रखना होगा। मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु उज्जैनी जा रहा हूं। अपनी माता को इस अस्थिर रूप में भवन से बाहर नहीं निकलने देना। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। हाँ पिताजी, मैं और गणेश मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे। पुत्रों, मुझे तुम्हारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु इस दायित्व को पूर्ण करना इतना सहज नहीं होगा। हट जाओ मूर्ख! दूषण के मार्ग में अवरोध करने वाला जीवित नहीं रहता। हट! ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूँ। नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। प्रभु, प्रभु 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 सर्पमणि, तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करके मैं अपने पिता होने का दायित्व तो पूर्ण कर लूंगा, किंतु इस भवन में अकेले अपनी पुत्री के बिना कैसे? सोचा भी नहीं था यह समय इतना शीघ्र आ जाएगा। आपने हमें राजकुमारी विंध्या के योग्य समझा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको वचन देते हैं कि आप राम असुर श्रेष्ठ, असुरराज, आप अत्यंत शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए मैं आपका इनसे परिचय कराता हूं। क्षमा कीजिए असुर श्रेष्ठ, मुझे आपसे आवश्यक बात कहनी है, इसलिए बिना सूचना दिए ही चला आया। क्या हुआ असुरराज? क्या युद्ध में कोई हानि हुई है? मैं आपकी पुत्री वृंदा से विवाह करना चाहता हूं। असुरराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो। किंतु मैं सर्पवनी को वचन दे चुका हूं कि इसका विवाह वृंदा के साथ होगा। क्षमा करिए, यदि आपको कोई और मुझसे सेवा करानी हो तो आदेश करिए।
तुम्हें मेरे और वृंदा के विवाह से कोई आपत्ति है? मुझे है या नहीं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आपत्ति हो भी कैसे सकती है? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब आप वचनबद्ध नहीं हैं आशुश्रेष्ठ। सर्वमणि ने स्वयं आपके समक्ष मेरे और वृंदा के विवाह के लिए सहमति व्यक्त की है। हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे आपत्ति है। अचंभित ना हो, दुखी ना हो। मैं जानता हूं मुझे खोने के विचार से ही आप सबको कैसी असुरक्षा की अनुभूति हो रही होगी। किंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे विवश किया जा रहा है। ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, इन तीनों में से किसी ने भी इस युद्ध में मेरी सहायता की? ऐसे में एक राजा अकेला ये युद्ध कैसे लड़ सकता है? समर्पण तो मुझे करना ही पड़ेगा। आचार्य, क्या आप मेरी इस बात से सहमत? नहीं देवराज, मैं सहमत नहीं हूं। आप समर्पण ना करें। सूर्यदेव, मैं विवश हूं। मैं आपको युद्ध हेतु सूर्य अस्त्र देता हूं। मैं आपको अग्नि अस्त्र देता हूं। हम सब आपकी सहायता हेतु अपनी अपनी शक्तियां प्रस्तुत करते हैं देवराज। आप युद्ध कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, सब आपके साथ हैं। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। किंतु हम इस युद्ध में बिना नारायण और ब्रह्मदेव के विजय नहीं पा सकते। और नारायण ने तो हम सब एक साथ चलकर नारायण और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे। वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आइए प्रभु, पधारिए। उचित समय पर दर्शन दिया आपने प्रभु। मैं अभी अभी सभी देवताओं से यही कह रहा था कि अब मुझे समर्पण कर ही देना चाहिए। आपको समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और ब्रह्मदेव आपको इस युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र देंगे। किंतु ये कदापि मत भूलिए कि हम आपकी सहायता केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देवताओं की सुरक्षा करना
हमारा दायित्व है। अवश्य प्रभु, अवश्य। देवताओं के राजा के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जलंधर, तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती ये तो तुम जानते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाने वाला हूं जिसके पश्चात तुम सोचोगे कि मृत्यु ही आ जाती तो अच्छा होता। ये तो क्या कह रही हो पुत्री? हाँ पिताजी, मैं असुरराज से विवाह नहीं करना चाहती। देखो पुत्री, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। जब आपने मुझे सर्पमणि से विवाह करने के लिए कहा, मैंने बिना सोचे बिना संकोच किए आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है। पिताजी, मैं कोई सामग्री नहीं हूं जिसे जब चाहे उठा के यहां से वहां रख दिया। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ। इस विषय पर हम पुनर्विचार कर लेंगे। मेरी इच्छा के विरुद्ध और मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ये विवाह करने पर कोई विवश नहीं कर सकता पिताजी। भले ही वो असुरों का पराक्रमी राजा ही क्यों ना हो। कदाचित ये किसी के लिए भी समझना कठिन है। विवाह का आधार प्रेम और वचनबद्धता से है। बल और भय से युद्ध जीता जा सकता है, किसी का हृदय नहीं। युद्ध आरंभ होने में कुछ ही समय शेष है। आज युद्ध क्षेत्र में मेरा सामना इंद्र से होगा। युद्ध में इंद्र की पराजय तो निश्चित है, किंतु ब्रह्मा के वरदान से ग्रसन वृत्रासुर की जिस छल के साथ इन देवताओं ने हत्या की, उसके पश्चात मैं ये बात तो समझ गया कि युद्ध जीतने के लिए ये देवता कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। संभव है कि इस युद्ध क्षेत्र से मैं जीवित न रहूं। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं वृंदा।
पता नहीं फिर कहने का अवसर मिले या ना मिले। वृंदा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह कभी नहीं करता। हाँ, ये भूल मेरी ही है। मैं ये सोच बैठा कि तुम्हारी इच्छा से मेरी इच्छा भिन्न नहीं। यदि तुम्हें मेरे कारण दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य मेरा नहीं था वृंदा, और ना ही कभी होगा। बल और भय का उपयोग मैंने एक हृदय को जीतने के लिए नहीं, एक हृदय को पराजित होने से रोकने के लिए कर रहा था। हो सकता है कि दोष मेरा ही हो, किंतु यदि ध्यान से देखो तो संभवतः इस दोष में एक प्रेम से ग्रसित हृदय की विवशता दिखेगी तुम्हें। प्रभु प्रभु देव देव महादेव शिवा, देव देव उठो वेदपति। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके भक्तों को सदैव आपका संरक्षण प्राप्त है, ये पुनः प्रमाणित हो गया प्रभु। हाँ, संरक्षण है, अवश्य है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। किंतु प्रभु, हम और करते भी क्या? अकेले दैत्य का सामना करना हमारे लिए असंभव था प्रभु। प्रभु, दूषण अत्यंत शक्तिशाली था। शक्तिशाली था क्योंकि तुम सब ने उसे शक्तिशाली बना दिया। उससे अकेले युद्ध करना संभव नहीं, किंतु
यदि तुम सभी संगठित होकर उसके साथ युद्ध करते तो क्या वो तुम्हें पराजित कर पाता? किंतु तुमने कभी भी अपनी संगठित शक्तियों को आंकने का प्रयास ही नहीं किया। जो अपनी ही शक्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाए, वो किसी और की शक्तियों का उचित मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं और मेरी शक्ति। जब भी तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक महत्व अपने भय को दे रहे। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। हे प्रभु, आपने न केवल मेरी अभी तो मेरे भाइयों और इस क्षेत्र की भी रक्षा की। प्रभु, आपने यहां पधार कर इस उज्जैनी को पुण्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। आपकी यहां आवश्यकता है प्रभु, ताकि दूषण जैसे दुष्ट से यह क्षेत्र सदैव सुरक्षित रह सके और आपके भक्तों का मार्गदर्शन हो सके। मैं आज से यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। और जो भी सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से इसके दर्शन करेगा, उन्हें मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। महादेव 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 ये स्थान चिरकाल तक महादेव की ऊर्जा से संप्रेषित रहेगा। उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, 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 महादेव। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन की पावन भूमि में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी है। इस कारण ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। काल को नियंत्रित करता हुआ कालोपरी ये ज्योतिर्लिंग जगत नियंता महाकाल का संसार पर दिव्य अनुग्रह है। शिव 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 शिव